गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्मोक की छुट्टियों की वजह से आप लोगों को छुट्टियां हैं और आप लोग अपने घरों में मौजूद हैं, तो कॉलेज की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों के अंदर जो लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे लास्ट वीक से, वो आप देख रहे होंगे और उसके मुताबिक अमल कर रहे होंगे। अगर कोई लेक्चर जो कि आपको मिलता है उसमें से आपको नहीं समझ आती तो आप अपने ग्रुप्स के ऊपर अपने टीचर से उसके मुतल्लिक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। ये मैकेनिकल सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका कोड है ELECT 212। आज हम लोग बेटा इसके अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी असूलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग जो हमारी बुक है अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके अंदर हम लोग जो पहले 3 चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर रिलेटेड है जो लैब है उसके अंदर पड़ा हुआ जो इक्विपमेंट है उसके मुतल्लिक है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन क्लास है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो थ्योरेटिकली चीज़ें हैं उसके बारे में गाइड किया जाए। जब आप वापस छुट्टियों से कॉलेज में वापस आएंगे तो तब आपको जो से आपकी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में फिर मैं आपको साथ में गाइड करता रहूँगा। तो इसलिए मैंने ये जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पर चॉइस किया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली चीज़ें हैं, इसको आप लोग थ्योरी के अंदर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी ही वास्ट फील्ड है जो कि 1940 के अंदर क्या हुई है, इन्वेंट हुई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या होते गए हैं, इन्वेंट होते गए। तो हम लोग इन्हीं कंपोनेंट के मुतल्लिक क्या करेंगे, इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सेमीकंडक्टर थ्योरी की। व्हाट इज सेमीकंडक्टर थ्योरी? तो आप लोगों को पता है बेटा कि 3 तरह के क्या होते हैं हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्या करते हैं कि जिनमें से करंट पास नहीं हो पाता तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्या आता है, सबसे जो बेहतर कंडक्टर है दुनिया के अंदर मौजूद वो क्या है, गोल्ड। सोना सबसे बेहतरीन क्या है, कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर बेटा ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसी के ऊपर क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी बुनियाद सेमीकंडक्टर मटेरियल पे खड़ी है। सेमीकंडक्टर बेटा क्या होते थे कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते थे जिनमें से करंट पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। तो ये 2 तरह के मटेरियल हैं, एक को हम बोलते हैं सिलिकॉन और दूसरे को कहते हैं जर्मेनियम। ये दोनों क्या है, बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अब इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को क्या किया जाता है, जमीन से दरियाफ्त किया जाता है। ठीक है। ये एक तरह के मिनरल्स हैं, हम इसको क्या करते हैं, जमीन से निकालते हैं। तो ये बेटा जब इसको जमीन से जब निकालते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा फिर हम देखते हैं कि हम ये जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं। तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनके ऊपर क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है, डोपिंग। डोपिंग कहते हैं मिलावट करना। तो 2 तरह की मिलावट हम लोग उसके अंदर करते हैं। पहले हम उसको बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे का बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने इसको एक डायग्राम के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि देखें ये सारे का सारा वेफर, ये टुकड़ा कह लें इसको, वेफर बोल लें इसको, ये सारे का सारा टुकड़ा क्या है, एक सिलिकॉन का है। मैंने सिलिकॉन की एक साइड पे क्या किया है, पॉजिटिव आयन की क्या कर दिया, डोपिंग कर दिया, और दूसरी साइड पे मैंने क्या है, नेगेटिव आयंस की क्या कर दिया, डोपिंग कर दी। आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव आयंस के अंदर क्या है, वो प्रोटॉन्स है, और नेगेटिव क्या है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन्स है।
बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा जब हम क्या करते हैं, इस मटेरियल के ऊपर, ये जो मेरे पास सारे का सारा वेफर है, जिसको मैं वेफर बोल रहा हूं, ये आपकी बुक के अंदर भी इसी लफ्ज से इसको बताया गया है कि ये सारे का सारा टुकड़ा है, और इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोल रहे हैं कि वेफर है, सिलिकॉन का वेफर है। तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, डोपिंग कर देता हूं दोनों साइडों पे। यहां पर क्या करता हूं, पॉजिटिव डोपिंग कर देता हूं, यहां पर क्या करता हूं, नेगेटिव डोपिंग कर देता हूं। तो क्या होता है कि ड्यू टू अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में रिकंबाइन होते हैं। अब देखो इसके दरमियान एक लाइन है, हम इसको बोलते हैं कि ये लाइन क्या है, डिप्लेशन रीजन है। इसको डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, इसको बैरियर भी कहते हैं, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। अब जब तक बेटा ये दरमियान में से लाइन जोन सी है ये रिमूव नहीं ना होती, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास नहीं जा सकता, और नेगेटिव जोन से वो पॉजिटिव के पास नहीं आ सकता। तो बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं कि बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, कि जो मेरा पीएन जंक्शन है इसको मैं क्या करता हूं, बैटरी के साथ जोड़ता हूं। बेसिकली बाइसिंग इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि पीएन जंक्शन को क्या करना, विद रिस्पेक्ट टू बैटरी क्या करना, कनेक्ट करना। तो बेटा बाइसिंग दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बेटा क्या करते हैं हम लोग कि ये जो पॉजिटिव साइड है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो नेगेटिव साइड है इसको क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये कहलाती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बेटा दरमियान में डिप्लेशन लेयर मौजूद है, तो जब मैं बेटा इसको फॉरवर्ड बाइस करता हूं तो क्या करता हूं, ये मेरे पास बैटरी है, ये बैटरी क्या है, एक वेरिएबल बैटरी है, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस बैटरी की मदद से वोल्टेज को रेज करना शुरू करता हूं, बढ़ाना शुरू करता हूं। 0.1 करता हूं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6 एंड 7। तो मेरे पास जिस तरह मैंने आपको बताया है कि दो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। तो बेटा सिलिकॉन का जो ब्रेकिंग वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 0.7 वोल्ट, और जो जर्मेनियम होता है उसके ब्रेकिंग वोल्टेज होते हैं 0.3 वोल्ट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटा मैं क्या करता हूं कि ये मेरा सिलिकॉन का बना हुआ वेफर है, तो मैं क्या करता हूं, बैटरी की मदद से इसको 0.7 वोल्ट से अबव वोल्ट क्या करता हूं, प्रोवाइड करता हूं। अब मैं जैसे ही बेटा इसको 0.7 से ज्यादा वोल्ट फराहम करता हूं तो ये पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव में क्या होता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव साइड से नेगेटिव में क्या होना शुरू हो जाता है, इजाफा होना शुरू होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये जो दीवार है, ये जो बैरियर है, ये जो लाइन है, ये इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स वाइब्रेशन की फोर्स होती है। ये आयंस क्या करते हैं, जब इस दीवार के ऊपर ये जो लाइन नजर आ रही है जिसको मैंने डिप्लेशन रीजन का नाम दिया है, ये इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और ये फोर्स इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये इसके अंदर सुराख थोड़ा सा क्या करते हैं, जगह पैदा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि फौरन से दोनों तरफ से चार्ज कैरियर आपस में रिकंबाइन हो जाते हैं। जैसे ही दोनों तरह के चार्ज कैरियर आपस में रिकंबाइन होते हैं तो हमारे इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसके उलट क्या है, रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बेसिकली पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में बुनियादी फर्क अगर आप देखें ना तो वो ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन क्या करता है, एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है, और रिवर्स बाइसिंग में वो क्या करेगा, एक ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा। मेरी बात आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको ओपन स्विच का और क्लोज स्विच के बारे में तो पता होगा कि ओपन स्विच क्या है और क्लोज स्विच क्या है। भाई क्लोज स्विच ये है कि करंट फ्लो होना शुरू हो गई है, और ओपन का क्या मतलब है, वहां से कोई चीज ओपन है, रास्ता नहीं मिल रहा, करंट फ्लो नहीं हो रही। तो बेटा यही मैंने आपको समझाया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि पीएन जंक्शन एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है, और रिवर्स बाइस में क्या होता है कि हमारा पीएन जंक्शन एक ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पर अगर आप देखें तो ये देखो, अब ये क्या है कि ये पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस के अंदर क्या है, कनेक्ट है। रिवर्स बाइस क्या होता है कि मैं पॉजिटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं और नेगेटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देता हूं। ये कहलाती है रिवर्स बाइस। अब इसमें बेटा क्या होता है कि देखो, जहां डिप्लेशन लेयर की थिकनेस थोड़ी सी थी, वो थिकनेस क्या होती है, रिवर्स के अंदर ज्यादा हो जाती है। अब थिकनेस ज्यादा होने से क्या होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है, और एरिया ज्यादा होने से क्या होता है कि दोनों तरफ से चार्ज कैरियर आपस में रिकंबाइन नहीं हो पाते, और रिवर्स बाइस में हमारे पास किसी भी किस्म की करंट फ्लो नहीं करती। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यही पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड बनता है। डायोड बेसिकली क्या है, एक बुनियादी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जो कि क्या करता है, ये इसका उसका सिंबल है डायोड का। डायोड की एक साइड क्या है, पॉजिटिव है, उसको हम एनोड का नाम देते हैं,
दूसरी साइड क्या है बेटा, नेगेटिव, इसको कैथोड का नाम देते हैं। अगर आप नीचे देखें तो मैंने इसी चीज को नीचे पीएन जंक्शन की मदद से बनाया हुआ। ये पी है, ये पॉजिटिव है, इसको एनोड बोलेंगे। ये एन है, ये क्या है, कैथोड है, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अब बेसिकली ये जो फिनोमेना था, जो पूरे का पूरा इसका बनाने वाला था, जिसने उसको क्रिएट किया इस कंपोनेंट को, उसने बेसिकली क्या किया, इस पीएन जंक्शन की मदद से क्या किया, इस डायोड को क्रिएट किया। तो बेटा डायोड क्या है, एक बाइलेटरल स्विच है, बाइलेटरल स्विच है, और इसके साथ साथ क्या है कि ये एक ही कंडीशन में काम करता है, एक ही सूरत में काम करता है कि जब हम डायोड को क्या करेंगे, बैटरी के लिहाज से फॉरवर्ड वाइज में जोड़ेंगे तो डायोड क्या करेगा, एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करेगा। और अगर मैं इस डायोड को क्या करूंगा, रिवर्स वाइज में जोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा। डायोड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर। हम लोग फर्दर फिर इसके बारे में बात करेंगे, डायोड एज अ रेक्टिफायर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे इस लेक्चर की आज समझ आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।